बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनना। क्या बात है, बहुत कुछ। सुभान अल्लाह। दीनी तालीम दिलाओ, वरना पता नहीं कि कोई हमारी औलाद कब्र पे आए फातिहा पढ़ने या ना आए, बेशक सुभान कोई अल्लाह। भरोसा नहीं है। ये आजकल का मुसलमान, एक दुखती हुई बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है इतने बड़े मजमे में कोई एक भी अमल कर ले तो मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाए। मुसलमानों का ये हाल हो चुका है। अभी एक फिल्म रिलीज हुई, चंद दिन हुए हैं, 3-3 हजार के टिकट खरीद के ये मुसलमान देखने के लिए गए। हैदराबाद में तो कुछ एक तो ऐसा है जिसने 3 दिन के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया था। ये मुसलमानों का हाल है। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके शौक को देखो, अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादी में बेजा रसूमात को देखो। हजारों के बैंड, हजारों की डांस पार्टी, फला 50,000 की डांस पार्टी अपने बेटे की शादी में लाया, मैं 1 लाख की लेकर के आऊंगा। और अगर इनके हाल देखना है तो मज़ारात पे इनके हाल देखो। कव्वालियों में क्या बात, 1-1 लाख रुपए में कव्वाल को बुला करके मुकाबले कराए जाते हैं। लेडीज कव्वाला वो अपनी लड़की को साथ लेके आती है माज़अल्लाह, और ला करके गंदी गंदी गजलें, गंदी फहिश बातें और ऐसी गंदी बातें कि अगर आपके सामने कोई बोल दे तो मारने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बहन भी बैठी हुई है, बेटी भी बैठी हुई है, बीबी भी बैठी हुई है और रिश्तेदार भी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर कोई किसी के घर में से छत पे चढ़ के झांक ले तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बहन बैठी थी मेरे घर में झांका कैसे, मेरी बेटी बैठी थी तूने घर में झांका कैसे। और वो गंदे मुकाबले हो रहे हैं। कहां अल्लाह के वली के उर्स में हो रहे हैं। अल्लाह के वली के उर्स में माज़अल्लाह वो गैर मुस्लिम शेख चिल्ली को बुला करके कौम के सामने उर्स का मजाक उड़ाया जाता है। आज गैरों को देखो, वो अपनी किताबों पे खर्च कर रहे हैं, वो दीनी तालीमात पे खर्च कर रहे हैं। और मुसलमानों का हाल, ये मुकाबलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कव्वालियों में पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी शादियों को देखो, और इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों को देखो, इनकी कौम के इमामों को देखो। आज मदरसे वीरान कर दिए गए, आज मदरसे सूने कर दिए गए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर ये मदरसे बंद हो गए तो ये इस्लाम के सिपाही तुम्हें कहां से मिलेंगे। इसलिए हुकूमत भी जानती है, जहां जहां से मदरसे खत्म किए गए वहां वहां से इस्लाम मिटता चला गया। ये उलमा आपको बताएंगे, लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, वरना बताता मैं तारीख से। सीरिया के अंदर, गरनाता स्पेन के अंदर आप देखें, जहां 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, फर्डिनेंड ने जब उस पे कब्जा किया, मदरसे पहले बंद कराई, मस्जिदें पहले बंद कराई। इस्लाम का नाम लेने वाला कोई वहां नहीं था, कोई मुसलमान आपको वहां नजर नहीं आता कुछ सालों तक। ये है, देखो हुकूमत जानती है, जहां जहां मदरसे बंद हुए वहां वहां इस्लाम मिटता चला गया। इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया गया कि इन मदरसों को कॉलेज में कन्वेंट कर दो, इन मदरसों को जो है वो स्कूल में तब्दील कर दो। न कौम के सिपाही पैदा होंगे, न ये कुरान पढ़ के तुम्हें तरावी में सुनाएंगे, न हाफिज कुरान होंगे, न आलिम दीन होंगे, न मजहब की बातें तुमको सुनाएंगे। इसलिए अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने मदरसों को तकबीयत पहुंचाओ। आज आलिम से मेरी कौम के लोग बात इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। आज हाफिज से बातें इसलिए नहीं करते कहीं रसीद लेके मेरे घर पे ना आ जाए। मुझे बताओ शाहबाद और कुर्बो जवार से आने वालों, क्या इन्होंने कभी अपने घर के लिए तुमसे चंदा मांगा? क्या कभी इन्होंने अपने मदरसे के लिए अलावा छोड़ करके कभी अपने लिए चंदा मांगा कि मेरे पास कपड़े फट गए हैं, मुझे पैसे दे दो, कपड़े बनाऊंगा, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, चंदा दे दो, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा? कभी अपने लिए इन्होंने मांगा? नहीं मांगा। मांगा है तो रसूलुल्लाह के घर के लिए मांगा, मांगा है तो अल्लाह के घर के लिए मांगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या जानो इन उलमाए किराम, इन हुफ़ाज़े किराम को, जब वो वहाबी देवबंदियों ने सऊदिया रियाल पे पढ़ने वालों ने, जब उन्होंने 1-1, 2-2 महीने में 3-3 मंजिला मदरसा बना करके तैयार कर लिया और फिर ही तालीम देना शुरू कर दी, तब मेरी कौम के आलिम जागे, तब मेरी कौम के हाफिज जागे। कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के अपना ईमान से हाथ न धो बैठे, कहीं मेरी कौम के बच्चे उनके मदरसे में जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं के उसमें चले जाएं। इस
इसलिए मेरी कौम के आलिम निकले रसीद लेकर के, इसलिए मेरी कौम के हाफिज निकले रसीद लेकर के। ईद के दिन तुम्हारे बच्चे सिवई खाएं और आलिम जाकर के फितरा इकट्ठा करे। बकरा ईद के दिन तुम्हारे बच्चे गोश्त खाएं और आलिम जाकर के कुर्बानी की खाले इकट्ठी करे। तुम तो रमजान में तरावी पढ़ के चैन से सो जाते हो। वो बंबई के सेठों के घरों पे चक्कर लगाता है, बंबई के सेठों के घरों पे 2-2 घंटे तक लाइन में खड़ा रह करके मदरसे के लिए चंदा मांग करके लाता है। प्यारे मुसलमानों, ये आलिम है, ये मेरी कौम का हाफिज है। अपने लिए मांगना जिल्लत है। एक ही दर्द है इनके दिल में, एक ही दर्द है इनके सीने में कि रसूलुल्लाह का मदरसा आबाद रहे, रसूलुल्लाह की दरसगाह आबाद रहे, मदरसे के अंदर दीनी तालीम चलती रहे, मदरसे से हाफिज कुरान पैदा होते रहे, जाकर के वो दीन का काम करते रहे। ईद के दिन तुम सिवई खाओ, वो फितरा इकट्ठा करे। रमजान के महीने में वो बंबई के सेठों के दरों दरवाजे पे जाकर के चक्कर लगाए। इतना याद रखना, अपने लिए मांगना 22